पुराने जमाने की बात है, जब लोग सादगी से जिंदगी गुजारते थे, खुदा के खौफ और मेहनत से कमाई करते थे। एक छोटे से गांव में दो ग्वाले रहते थे। एक का नाम तैमूर खान था और दूसरे का नाम नूर खान। दोनों दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे। तैमूर खान की बड़ी सी हवेली थी और उसके पास बहुत सारी गायें और भैंसें थीं। वह रोजाना गांव में सबसे ज्यादा दूध बेचता था। सब लोग उसे अमीर समझते थे, मगर तैमूर खान की एक बहुत बुरी आदत थी जो पूरे गांव में मशहूर थी। तैमूर खान अपने दूध में पानी मिलाता था। हर रोज सुबह वह अपनी पीतल की बाल्टी में आधा दूध और आधा पानी मिलाता और फिर बाजार में खालिस दूध कहकर बेचता था। लोग उसे रोकते टोकते थे, मगर वह हंसकर बात टाल देता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर तैमूर खान को समझाते थे कि दूध में पानी मिलाना धोखा है और अल्लाह सब कुछ देखता है। मगर तैमूर खान यही कहता था कि जमाना ही ऐसा है और खालिस दूध बेचने में गुजारा नहीं होता। नूर खान तैमूर के बिल्कुल उलट था। वह एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। उसके पास सिर्फ 4 गायें थीं, मगर वह उनकी बहुत अच्छी देखभाल करता था। नूर खान का दूध कम होता था, मगर बिल्कुल खालिस होता था। नूर खान का मानना था कि रिज़्क़े हलाल में बरकत होती है। वह अक्सर कहा करता था कि वह कम कमाता है, मगर उसकी नींद सुकून से आती है। उसका दूध पूरे गांव में अपनी सच्चाई की वजह से मशहूर था। हर रोज सुबह नूर खान गायों का दूध निकालकर बाजार जाता था। उसका दूध जल्दी खत्म हो जाता था क्योंकि मात्रा कम होती थी। कुछ लोग उसे मशवरा देते थे कि पानी मिला ले ताकि ज्यादा कमा सके, मगर वह हमेशा इनकार कर देता था। गांव में एक बूढ़े मौलवी साहब रहते थे जो हमेशा नूर खान से ही दूध लिया करते थे। एक दिन उन्होंने नूर खान से कहा कि उसकी ईमानदारी से अल्लाह बहुत खुश होता है और आने वाले वक्त में उसे सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। नूर खान ने मौलवी साहब की बात ध्यान से सुनी और दिल में यह बात बसा ली कि मुश्किल वक्त में ईमान पर कायम रहना ही सच्चाई है। उसे यकीन था कि अल्लाह हमेशा सच्चे लोगों का साथ देता है। उधर तैमूर खान की शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया था और वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। लोग उसकी चापलूसी करते थे, मगर दिलों में उसकी ईमानदारी पर शक मौजूद था और दोनों ग्वालों की किस्मत बदलने का वक्त करीब आ रहा था। एक दिन सुबह सुबह नूर खान जब अपनी गायों का दूध निकालने गया, तो उसने देखा कि उसकी सबसे अच्छी गाय, जो सबसे ज्यादा दूध देती थी, गायब थी। उसकी रस्सी टूटी हुई पड़ी थी। नूर खान घबरा गया क्योंकि वह गाय उसकी रोजी का सबसे बड़ा जरिया थी। नूर खान तेजी से जंगल की ओर दौड़ा क्योंकि गायें अक्सर वहीं चरती थीं। जंगल घना था और पगडंडियां उलझी हुई थीं। नूर खान अपनी गाय को आवाज देता हुआ जंगल में घुस गया। उसे डर था कि गाय कहीं जंगली जानवरों का शिकार ना हो जाए। वह घंटों से गाय को ढूंढ रहा था। सूरज सर पर आ गया था और नूर खान को प्यास लगी थी। वह एक छोटे से झरने की ओर बढ़ा। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज सुनाई दी। नूर खान के कदम रुक गए। उसने धीरे से झाड़ियों के पीछे झांका तो देखा कि एक महिला जमीन पर पड़ी है। उसके कपड़े कीमती थे मगर फटे हुए थे। उसके सिर से खून बह रहा था और वह बेहोश थी। नूर खान तुरंत उसके पास गया। नूर खान ने झरने का पानी लाकर महिला के चेहरे पर छींटा डाला, फिर अपने रुमाल से उसके जख्मों की सफाई की। महिला ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वह डर से कांपने लगी और चिल्लाते हुए पीछे हटने लगी। मुझे मत मारो, मेहरबानी करो। नूर खान ने आराम से कहा, बहन डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं नूर खान हूं, नजदीकी गांव से। मेरी गाय गुम हो गई है, उसे ढूंढ रहा था। तुम कौन हो और यहां कैसे आई? तुम्हें किसने जख्मी किया? महिला ने धीरे से कहा, मैं अमानपुर की शहजादी नजाकत हूं। मेरे चाचा ने मेरे पिता सुल्तान इमरान को जहर देकर मार दिया। अब वह मुझे भी मारना चाहता है ताकि सिंहासन पर कब्जा कर सके। उसने कातिल भेजे थे। नजाकत आगे बताने लगी, मैं अपनी वफादार दाई की मदद से भाग निकली, मगर रास्ते में चाचा के लोगों ने हम पर हमला किया। मेरी दाई ने मुझे बचाया मगर खुद शहीद हो गई। मैं भागते भागते यहां तक आई और गिर गई। मेरे पास कोई नहीं है। नूर खान का दिल पसीज गया। उसने कहा, शहजादी,
अल्लाह की कसम, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको अपने घर ले चलता हूं, वहां आप सुरक्षित रहेंगे। शहजादी नजाकत की आंखों में आंसू आ गए। तुम एक गरीब आदमी हो, मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? नूर खान ने सादगी से जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह ने हमें सिखाया है कि मुसीबत अज़दा की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। उसने धीरे से शहजादी को उठाया और अपने कंधे पर बिठा लिया। अभी वह कुछ कदम ही चला था कि उसकी गुमशुदा गाय सामने आ गई। नूर खान शहजादी नजाकत और अपनी गाय को लेकर गांव वापस आया। उसने शहजादी को अपनी झोंपड़ी में ठहराया और उसकी देखभाल शुरू की। उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाईं और गांव की एक बूढ़ी महिला से मरहम बनवा कर लाया, जो जख्मों को जल्दी ठीक करती थी। नूर खान ने किसी को नहीं बताया कि वह शहजादी है। लोगों से कहा कि वह उसकी दूर की रिश्तेदार है जो मुसीबत में है। लोग नूर खान की नेक नीयत पर विश्वास करते थे, इसीलिए किसी ने सवाल नहीं उठाया। शहजादी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। उधर तैमूर खान दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। उसने अपनी हवेली और बड़ी कर दी थी। अब वह गांव वालों से ज्यादा बात भी नहीं करता था। उसके दूध में पानी की मात्रा भी बढ़ गई थी, मगर लोग मजबूरी में उसी से खरीदते थे। एक रात शहजादी नजाकत ने नूर खान से कहा, मैं अब स्वस्थ हो गई हूं। मेरा फर्ज है कि अपनी सल्तनत वापस लूं और अपने चाचा को सजा दूं, मगर मेरे पास कोई फौज नहीं है। नूर खान ने कहा, फिक्र मत कीजिए, अल्लाह मदद करेगा। अगले दिन नूर खान मौलवी साहब के पास गया। उसने पूरी कहानी सुनाई और मदद मांगी। मौलवी साहब ने कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। मेरे पास एक पुराना नक्शा है जिसमें अमानपुर के रास्ते लिखे हैं, और मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो वहां की खबर रखते हैं। मौलवी साहब की मदद से नूर खान ने अमानपुर के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसने जाना कि वहां के कई लोग चाचा की जालिम सरकार से नाखुश हैं। शहजादी के कई वफादार सैनिक छुपकर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब शहजादी वापस आए। नूर खान ने एक गुप्त योजना बनाई। वह हर 2 दिन बाद रात को गांव से बाहर जाता और किसी स्थान पर किसी से मिलता। धीरे धीरे उसने शहजादी के वफादार लोगों से संपर्क बनाना शुरू किया। उन्हें संदेश दिया कि शहजादी जिंदा है और जल्द ही लौटेगी। एक दिन तैमूर खान ने नूर खान को रात में गांव से बाहर जाते देखा। उसके दिल में शक पैदा हुआ। उसने सोचा, यह गरीब ग्वाला इतनी रात को कहां जाता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने अपने नौकर को कहा कि नूर खान पर नजर रखे। नूर खान को यह नहीं पता था कि तैमूर खान उस पर शक कर रहा है। वह अपने काम में व्यस्त रहा। अब तक उसने लगभग 100 वफादार सैनिक तैयार कर लिए थे। उन्होंने जंगल में एक गुप्त ठिकाना बना लिया था जहां वे इकट्ठा होते थे। एक रात जब नूर खान जंगल में सैनिकों से मिल रहा था, तैमूर खान का नौकर छिपकर सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां कई सशस्त्र लोग मौजूद हैं और वे किसी हमले की योजना बना रहे हैं। नौकर तेजी से वापस भागा और तैमूर खान को सारी बात बता दी। तैमूर खान ने जब नौकर से यह बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसे मौका मिल गया था नूर खान को नीचा दिखाने का। वह सोचने लगा, अगर मैं सरकार को खबर दूं कि नूर खान बागी है तो मुझे इनाम मिलेगा और नूर खान की दुकान बंद हो जाएगी। अगले दिन तैमूर खान अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की ओर चला गया। वहां उसने अमानपुर के जालिम शासक के जासूसों से संपर्क किया। उन्हें बताया कि गांव में कोई महिला छुपी हुई है जो शहजादी होने का दावा करती है और नूर खान उसकी मदद कर रहा है। जासूसों ने तैमूर खान को बहुत सारा सोना दिया और कहा, हम तुम्हारी खबर को जरूर चेक करेंगे। अगर यह सच निकली तो तुम्हें और इनाम मिलेगा। कल ही हमारे सैनिक गांव आएंगे। तैमूर खान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इतने सोने को देखकर उसकी आंखें चमक रही थीं। उधर नूर खान को किसी तरह खबर मिल गई कि तैमूर खान ने उनकी साजिश का भेद खोल दिया है। नूर खान तुरंत मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब ने कहा, अब समय आ गया है। आज रात ही शहजादी को यहां से ले जाना होगा, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। नूर खान जल्दी से अपने घर पहुंचा और शहजादी को सारी बात बताई। शहजादी नजाकत ने कहा, मैं जानती थी कि यह समय आएगा। मैं तैयार हूं।
उसने अपने कमरे से एक छोटा सा बक्सा निकाला जिसमें कुछ गहने थे जो उसने छुपा कर रखे थे। रात के अंधेरे में नूर खान और शहजादी नजाकत गांव से निकल गए। वे जंगल के गुप्त ठिकाने पर पहुंचे जहां सैनिक इंतजार कर रहे थे। सैनिकों ने जब शहजादी को देखा तो खुशी से शहजादी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उनके चेहरों पर आशा की किरण चमक उठी। शहजादी ने सैनिकों से कहा, मैं आपकी बहादुरी और वफादारी की दाद देती हूं। इस गरीब ग्वाले ने मेरी जान बचाई और आज तक मेरी रक्षा की। हम मिलकर अपनी सल्तनत वापस लेंगे और जालिमों को सजा देंगे। क्या आप तैयार हैं? सैनिकों ने एक साथ कहा, हम आपके साथ हैं शहजादी। नूर खान ने नक्शा निकाला और योजना की विस्तार से जानकारी देने लगा। हम 3 समूहों में बटेंगे। पहला समूह दक्षिणी दरवाजे से प्रवेश करेगा, दूसरा पूर्व की ओर से और तीसरा किले की दीवार के पीछे से। उधर तैमूर खान सोने के थैले संभालकर अपने घर पहुंचा। उसने सोचा कि रात में ही गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर नूर खान को पता चल गया तो वह उसे माफ नहीं करेगा। उसने अपना सामान बांधना शुरू किया। रात गहरी होती जा रही थी। नूर खान और शहजादी की सेना अमानपुर की ओर रवाना हो चुकी थी। तैमूर खान अपनी हवेली में अकेला बैठा सोने के सिक्के गिन रहा था। बारिश तेजी से बरसने लगी। आंधी ने पेड़ उखाड़ने शुरू कर दिए। गांव में पानी भरने लगा। तैमूर खान की हवेली पहाड़ी के नीचे थी, जहां से पानी बहकर आता था। वह घबरा गया और अपने सोने के थैले लेकर छत पर चढ़ गया। रात भर बारिश होती रही। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि सैलाब आ गया है। तैमूर खान की हवेली पानी में डूब चुकी थी। उसका बाड़ा भी पानी में बह गया था। उसकी सारी गायें और भैंसें तबाह हो गई थीं। एक बूढ़ा किसान बोला, देखो, यह वही पानी है जो तैमूर खान दूध में मिलाता था। आज वही पानी उसकी दौलत बहा कर ले गया। लोगों ने सिर हिलाया। एक ने कहा, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है मगर पड़ती जरूर है। तैमूर खान अपनी छत पर बैठा रोता रहा। उसके सोने के थैले उसके हाथ से फिसलकर पानी में गिर गए थे। उसकी सारी दौलत, सारी गलत कमाई पानी में बह गई थी। वह सोच रहा था, काश उसने कभी दूध में पानी ना मिलाया होता। उधर नूर खान और शहजादी नजाकत की फौज अमानपुर पहुंच चुकी थी। वहां भी जोरदार बारिश हो रही थी, मगर उनका हौसला बुलंद था। शहर के बाहर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनका इंतजार कर रहे थे, जो जालिम हुक्मरान से तंग आ चुके थे। शहजादी नजाकत ने उन लोगों से कहा, मैं तुम्हारी मुश्किलों को जानती हूं। मेरा चाचा एक जालिम आदमी है। आज हम उसके जुल्म का खात्मा करेंगे। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, शहजादी जिंदाबाद, जुल्म मुर्दाबाद, और उनकी तादाद बढ़ती चली गई। नूर खान ने योजना के मुताबिक फौज को 3 हिस्सों में बांट दिया। शहजादी नजाकत सबसे आगे थी। बारिश में भीगते हुए वे सब आगे बढ़ने लगे। शहर के पहरेदार बारिश की वजह से अपने ठिकानों पर नहीं थे और यही उनके लिए मौका था। जब चाचा को खबर मिली कि शहजादी जिंदा है और फौज लेकर आ रही है, तो वह अपने महल में कांपने लगा। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और उसे रोको। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर बहुत से सिपाहियों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। लड़ाई शुरू हो गई। नूर खान शहजादी के साथ था और हर कदम पर उसकी हिफाजत कर रहा था। शहजादी बहादुरी से लड़ रही थी। लोग देखकर हैरान थे कि वह कितनी बहादुर है। धीरे धीरे वे महल के अंदर दाखिल होते चले गए और चाचा के कई सिपाही उनके साथ मिल गए। नूर खान और शहजादी नजाकत महल के केंद्रीय हाल में पहुंच गए। वहां चाचा अपने कुछ वफादार साथियों के साथ खड़ा था। उसने गुस्से से चीख कर कहा, तू जिंदा है। मैंने सोचा था मेरे आदमी तुझे खत्म कर देंगे। शहजादी ने जवाब दिया, तुम्हारा जुल्म अब खत्म होगा। चाचा ने अपनी तलवार निकाली और शहजादी पर हमला किया। नूर खान जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी ढाल से वार रोक लिया। चाचा का एक साथी नूर खान पर पीछे से हमला करने लगा तो शहजादी ने उसे रोक लिया। देखते ही देखते महल में युद्ध शुरू हो गया। नूर खान की बहादुरी देखते ही बनती थी। वह एक सादा ग्वाला था, मगर उसकी हिम्मत और ईमानदारी किसी सैनिक से कम नहीं थी। शहजादी भी तलवार चलाने में माहिर थी। आखिरकार चाचा के सारे साथी हार गए और वह अकेला रह गया। चाचा ने हथियार डाल दिए और घुटनों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा।
मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। शहजादी ने कहा, तुमने मेरे प्यारे पिता को मारा, तुम्हारे लिए माफी नहीं है, मगर मैं तुम्हें मौत की सजा नहीं दूंगी। शहजादी ने आदेश दिया, इसे जेल में डालो, जहां यह अपनी बाकी जिंदगी गुजारेगा। सैनिकों ने चाचा को जेल में डाल दिया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग खुशी से नारे लगा रहे थे, शहजादी नजाकत जिंदाबाद, नया दौर मुबारक हो। अगले दिन शहजादी नजाकत को राज्य की रानी बनाया गया। ताज पहनाते समय उसने नूर खान का हाथ पकड़कर सबके सामने लाया और कहा, यह मेरा सच्चा मित्र है, उसने मेरी जान बचाई और मुझे मेरी सल्तनत वापस दिलाई। आज से यह मेरा मंत्री होगा। नूर खान ने हैरानी से कहा, शहजादी, मैं तो एक सादा ग्वाला हूं, मैं मंत्री जैसा बड़ा पद कैसे संभाल सकता हूं। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, जिसमें ईमानदारी, सच्चाई और बहादुरी हो, वह कोई भी पद संभाल सकता है। अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। उधर गांव में सैलाब उतर चुका था। तैमूर खान सब कुछ खो चुका था। उसकी हवेली तबाह हो गई थी, उसके जानवर मर गए थे और उसका सोना बह गया था। वह एक पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। गांव वाले उस पर तरस खा रहे थे, मगर मदद करने से डर रहे थे। एक दिन रानी नजाकत और मंत्री नूर खान अपने गांव वापस आए। सब लोग हैरान रह गए कि उनका ग्वाला इतना बड़ा पद हासिल कर गया है। रानी ने गांव के नुकसान की भरपाई के लिए बहुत सारा पैसा दिया। जब नूर खान ने तैमूर खान को देखा तो उसका दिल पसीज गया। नूर खान तैमूर खान के पास गया और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मगर मैं तुम्हें माफ करता हूं। आओ, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। शहर में गायों की देखभाल करना, मगर याद रखना, दूध में कभी पानी मत मिलाना। तैमूर खान शर्मिंदा होकर रो पड़ा। इस तरह नूर खान को उसकी ईमानदारी, सच्चाई और नेक नियत का फल मिला। अल्लाह ने उसे सम्मान और स्थान दिया। उधर तैमूर खान ने अपनी गलती स्वीकार की और नई जिंदगी शुरू की। गांव वालों ने यह सीखा कि ईमानदारी से कमाई गई रोटी धोखे से कमाए गए खजाने से बेहतर होती है। अबरत, झूठ और धोखे की कमाई कभी न कभी अपने अंजाम तक पहुंचती है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर आखिर में अल्लाह ईमानदारों की मदद खुद करता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है। नूर खान ने कभी अपने दूध में पानी नहीं मिलाया और अल्लाह ने उसे इज्जत और मुकाम से नवाजा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि वह सच्चे लोगों के साथ होता है। धोखा और फरेब का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तैमूर खान ने दूध में पानी मिलाकर लोगों को धोखा दिया और आखिरकार वही पानी उसकी दौलत और जानवरों को बहा ले गया। अल्लाह ने उसे दुनिया में ही उसके काम की सजा दे दी। मुसीबतज़दा की मदद करना एक महान इबादत है। नूर खान ने शहजादी नजाकत की मदद की, बिना किसी फायदे की उम्मीद के। हजरत मोहम्मद ने फरमाया है कि अल्लाह बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। रिज़्क़-ए हलाल में बरकत होती है। नूर खान कम कमाता था, मगर उसकी कमाई में अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली कि आखिर में वह राज्य का मंत्री बन गया। हराम कमाई ज्यादा होती है, मगर उसमें बरकत नहीं होती और वह आखिरकार खत्म हो जाती है। अफू और दरगजर इंसान को बुलंद मुकाम पर पहुंचाते हैं। नूर खान ने तैमूर खान को माफ कर दिया, जबकि उसने उसे धोखा दिया था। उसने बदला लेने के बजाय उसे फिर से मौका दिया। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार उसका खात्मा होता है। शहजादी के चाचा ने बड़ी ताकत हासिल कर ली थी, मगर अल्लाह ने उसे हार दी। कुरान में अल्लाह ने वादा किया है कि जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहेगा। मुश्किल वक्त में सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए। शहजादी नजाकत और नूर खान ने मुश्किलों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और योजना बनाई। अल्लाह ने उन्हें कामयाबी से नवाजा। कुरान में फरमाया है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। कोई भी इंसान अकेला नहीं होता, अल्लाह हमेशा उसके साथ होता है। जब शहजादी नजाकत अकेली और बेसहारा थी, तब भी अल्लाह ने उसकी मदद की और नूर खान को उसकी मदद के लिए भेजा। हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। गलतियों से सीखना और तौबा करना इंसान को नई जिंदगी देता है। तैमूर खान ने अपनी गलतियों से सीखा
और नई जिंदगी शुरू की। इस्लाम में तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है और अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। दुनिया और आखिरत की खेती है, जैसा हम यहां बोएंगे वही काटेंगे। नूर खान ने नेकी, ईमानदारी और मदद का बीज बोया और उसे इज्जत, मुकाम और खुशी मिली। तैमूर खान ने धोखा और फरेब का बीज बोया और उसे नुकसान और शर्मिंदगी मिली। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि इस्लाम हमें कैसे जीने की तालीम देता है। ईमानदारी, सच्चाई, मदद, हलाल कमाई, अफू और दरगजर, सब्र, अल्लाह पर भरोसा, तौबा और नेक काम, ये सब इस्लामी मूल्य हैं जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाते हैं। हमें हमेशा नूर खान की तरह जीना चाहिए, न कि तैमूर खान की तरह, क्योंकि अल्लाह हमेशा देख रहा है और हर काम का बदला जरूर देता है।